हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर में हम आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, आरंभिक मानव के बारे में हम कैसे जानकारी मिलती है हम लोगों को, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना, और भीमबेटका गुफाओं के बारे में, पुरास्थल क्या होते हैं इनके बारे में, और आग की खोज, मतलब हमें कैसे पता चला था कि उन लोगों ने आग की खोज कर ली है, कुरनूल गुफाएं कहाँ पर हैं और उसमें हमें क्या क्या मिला था, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का 3rd पार्ट है। आइए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग में नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड। ये ना स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, इसकी स्पेलिंग है PALAEOLITHIC, पैलियोलिथिक। ठीक है, क्या है? पैलियोलिथिक है। PALAEOLITHIC, ये है। अब क्या है इसमें? अब हमारे पास एक बहुत लंबा पीरियड है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो आप ये मान लीजिए आपका स्कूल का टाइमिंग हम मान लेते हैं, चलो 8 से 1 बजे तक का है, 8 बजे से 1 PM तक का है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब आप इसको कैसे डिवाइड करते हो? आपका क्या होता है, 8 से 8:15 तक प्रेयर होगी, फिर उस टाइप से फिर 1 घंटे की मान लो 25 मिनट्स का एक पीरियड हो जाता है जिसमें आप कभी मैथ पढ़ते हो, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ। तो इसी टाइप से क्या कर रखा है, जो पहले का जो पार्ट था जो हमें नहीं पता जिसके बारे में, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक सबसे पुराना पीरियड हो गया, एक बीच का हो गया और एक नया नया हो गया। ठीक है, उसके बाद लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, एक बस्ती में रहना शुरू कर दिया था, तो इस पीरियड को हम अलग मानते हैं और इन 3 पीरियडों को अलग मानते हैं। ये जो हमारा पहला पीरियड है वो है पैलियोलिथिक, फिर जो दूसरा है वो कौन सा है हमारा, मेसोलिथिक, फिर जो तीसरा है वो है नियोलिथिक। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। P से पूरा, M से मध्य और N से नवपाषाण। इसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कब से कब तक का है इसका टाइम पीरियड? 2 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। ठीक है, फिर इसका है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक, और इसका 10,000 साल के बाद तक। ये जो पीरियड है हमारा सबसे बड़ा पीरियड है। इसी में जो इंसान था वो बंदर से धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, जैसा हम आज दिखते हैं थोड़ा थोड़ा वैसा बन गया था। बिल्कुल नहीं बनते हैं ये लोग, थोड़े थोड़े बन जाते हैं, देखो ऐसे बनने लग जाते हैं। पूर्व बंदर का भी है और हमारे जैसे इनके हाथ पैर भी हैं, तो ये मिक्स थे, कुछ बंदर वाले भी और इंसानों वाले। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। जो सबसे पुराना पीरियड माना गया, सबसे पुराना जो काल माना गया है, आरंभिक काल, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये 2 शब्दों से बना है, एक है पैलियो, एक है लिथोस। पैलियो यानी कि पुराना यानी कि प्राचीन, लिथोस यानी कि पत्थर। पुरा यानी कि पुराना, पाषाण यानी कि पत्थर। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलके बनना है। पाषाण यानी कि जो पत्थरों के महत्व को बताता है कि उन्होंने पत्थरों से क्या क्या किया, इसलिए इन सबको हम लिथोस के नाम से ही जानते हैं। इन सारे पीरियड को, इन तीनों पीरियड को हम लिथोस के नाम से ही जानते हैं। ये भी पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, क्योंकि इन तीनों में पत्थर का जो काम हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था।
उन्होंने पत्थरों के बहुत अलग अलग टाइप से औजार बनाने शुरू किए थे, टूल्स बनाने शुरू किए थे। अब ये वाला पीरियड हमारा कितना पुराना है और कितना बड़ा भी है, 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक, है ना। बहुत लंबा पीरियड हो गया। तो इसलिए इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका एक 2 3, लोअर, मिडल, अपर, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। क्योंकि इतना लंबा था और जो था इसमें पत्थरों का औजार बनाने शुरू हो गए थे इस वाले पीरियड में। देखो उन्होंने ऐसे, इनके औजार थोड़े से लंबे होते थे और नोकीले, अलग टाइप से अलग अलग चीज़ें करते थे। ये देखो, ये एक से एक को मार मार के ऐसे औजार बना रहा है, एक पत्थर से मार मार के इसको पैना करके औजार बना रहा है। मेसोलिथिक पीरियड सेकंड जो है हमारा कौन सा है, मेसोलिथिक। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक, यानी कि मिडल स्टोन। मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है, मध्य पाषाण युग। मेसोलिथिक यानी कि किस टाइम पे पत्थरों का साइज थोड़ा छोटा हो गया था इनके मुकाबले, इन पत्थरों के मुकाबले ये थोड़े छोटे हो गए थे मेसोलिथिक में। जैसे इतने लंबे दिखाई दे रहे हैं तो इनसे हल्के हल्के छोटे होते चले गए थे ये, और नई नई चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी इन्होंने लोगों ने बाण बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे पत्थर आ गए ऐसे नुकीला सा किया, पीछे हड्डी या फिर लकड़ी में बांध कर इन्हें बाण बनाने लग गए। ऐसे एक आरी होते हैं, भाला होता है, भाले में भी एक ऐसे आगे पत्थर बांध के इन्होंने भाला बनाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने मेसोलिथिक टाइम में बहुत अलग अलग चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी अपने आप को बचाव करने के लिए। Stone tools found during this periods are generally tiny and called microliths. इस काल में पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। छोटे पत्थर होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स यानी कि लघु पाषाण। पाषाण यानी कि पत्थर, पाषाण हमारे संस्कृत वर्ड में पत्थर को हम पाषाण कहते हैं, ठीक है। लघु यानी कि छोटा। तो इनमें पैलोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल के मुकाबले इनके पत्थरों का साइज जिनसे वो औजार बनाते थे वो औजार थोड़े छोटे बनाने लग गए। उनके इतने बड़े होते थे तो वो इतने छोटे छोटे बनाने लग गए। लेकिन इस दौरान भी ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। पुराने जो पुरापाषाण वाले जो औजार थे वो भी बनाए जाते रहे और नए औजार भी, छोटे छोटे औजार भी बनाते रहे। न्योलिथिक पीरियड तीसरा हमारा कौन सा, न्योलिथिक, नवपाषाण। इसकी जो शुरुआत हुई है 10,000 साल पहले से हुई है। और देखो इसमें इन्होंने थोड़ा थोड़ा लोहे का भी यूज़ करना कर दिया, लोहा या जो भी मेटल था उसका भी इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये ऐसे गेहूँ पीसने लग गए थे इस टाइम पे। ये देखो ये इनके औजार हैं सारे। एक आपकी बुक में एंड में दे रखा है अन्यत्र एल्सवेयर में करके न्योलिथिक साइट, एक नवपाषाण पुरास्थल के बारे में। हमने टर्की देखा होगा आपके वर्ल्ड मैप में, ये रहा हमारा इंडिया और जो रेड मार्क कर रखा है वो है हमारा टर्की। अब हमने यहाँ पे टर्की को बड़ा किया है, उसके बारे में एक जगह है काटल हुयुक नाम से, एक जगह है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चताल हुयुक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चताल हुयुक। इस नाम की जगह है जो कि जहाँ से हमें इस न्योलिथिक टाइम के, नवपाषाण टाइम के चीज़ें बरामद हुई हैं, ठीक है। क्या बरामद हुई है, चीज़ें। देखो इसके पास में यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे इराक है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, फ्रिन फ्रॉम सीरिया, कॉरिस फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट। अब क्या है, यहाँ पे देखो सीरिया से कुछ कुछ चीज़ें मंगवाई रखी हैं इन्होंने, रेड सी, मेडिटेरियन सी से यहाँ पे नीचे जाके कहीं आते एक रेड सी आता है, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी जगह पे जैसे जो जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ से वो लोगों ने मंगवा रखी है। यहाँ दूर दराज से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सिप्पियाँ। इस जगह में यहाँ से मेडिटेरियन सी से, सीरिया से और यहाँ पे जो ब्लैक सी, रेड सी है वहाँ से
चीज़ें मंगवा कर और उनको उपयोग में लाते थे। ये सीपियों से गले की माला बना सकते थे, या उनको जो भी औजार में यूज़ करना होता था या सजाने के लिए यूज़ करना होता था उससे वो करते थे। और उस टाइम पे इतने पहले टाइम तक बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी, तो वो लोग कैसे करते थे? पैदल जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पैदल पैदल चल लेते थे। उसमें उन्हें टाइम तो लगता था, पर उनके पास इसके अलावा कुछ और चारा नहीं था, और वो सारा का सारा सामान अपने पीठ पे लाद के लेकर एक जगह से दूसरी जगह लाते थे, या फिर घोड़ा कर लेते थे, घोड़े के ऊपर रख दिया, ठीक है, या फिर गधे के ऊपर रख दिया। जो 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 जानवर सामान उठा के दूर तक चल सकते थे, जैसे रेगिस्तान में हमारा क्या चल सकता है? ऊँट। तो इस हिसाब से जिस एरिया में जो चीज़ें ज़्यादा चल सकती थी, जो अंदर जानवर, तो वो उसके ऊपर ये सामान लाते थे और ले जाते थे। Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. ध्यान रहे, उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, किनकी पीठ पर? अपनी या फिर जानवरों की, जो एक जगह से दूसरी जगह उनको आराम से पहुंचा देते थे, जैसे कि घोड़ा, गधा, ऊंट और भी जानवर होते थे ऐसे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलती जलवायु। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with the shift to relatively warm conditions. अभी हमने पढ़ा है 12,000 साल पहले कौन सा पीरियड चल रहा था हमारा, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। एक कौन सा था हमारा? पैलोलिथिक, दूसरा कौन सा था? मेसोलिथिक, तीसरा कौन सा था? नियोलिथिक। ठीक है, इसका टाइम क्या था? 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक, 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक, और इसका 10,000 से लेके पुराना टाइम जब तक मानते हैं तब तक का। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? अराउंड 12,000 साल पहले, तो ये कौन सी पीरियड की बात कर रहे हैं? मेसोलिथिक, मध्य पाषाण की। ठीक है, मध्य पाषाण टाइम की बात कर रहे हैं। उस पर भी हमने पढ़ा था कि इसी टाइम में जो हमारा एनवायरनमेंट था वो चेंज हो रहा था, और इसमें क्या चेंजेस आ रहे थे? ये गर्म होता जा रहा था। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने लगी तो ये जो घास थी ना वो बढ़ने लगी, जगह जगह घास के मैदान होने लग गए, और घास के मैदान होने लग गए तो क्या हुआ? जो जानवर घास खाते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे कि कौन कौन घास खाता है? गाय, बैल, बकरी, ये सब घास खाते हैं। तो घास, जब वो घास खाने लग गए तो इन सब की भी संख्या बढ़ने लग गई। इससे हिरन, बारहसिंगा, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए, उनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब क्या हुआ? अब जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो इन जो पुराने लोग थे उन लोगों ने भी इनके ऊपर ध्यान दिया, और जब इनका शिकार करने इनके पीछे पीछे है तो उन्होंने नोट किया कि इस टाइम पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस टाइम पे घास खा रहे हैं। तो इस टाइम को यूज़ कर करके उन्होंने इनको सुरक्षित किया और इनको धीरे धीरे पालतू बनाने लग गए। हो सकता है कि सब लोग इन जानवरों को पकड़ के अपनी ज़रूरत के अनुसार पढ़ने लग गए हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। चलिए, पढ़ने नहीं है, पालने लग गए हो लिखा है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड rearing दिस एनिमल्स themselves. Fishing also become important. Fishing also become important. क्या है ये? यहाँ पे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे पालना है। जब उनके खाने पीने की आदतें, उनका जो इस टाइम पे वो बच्चे पैदा करते हैं वो टाइम उन्होंने नोट करने लग गए, तो उन्होंने सोचा कि हम इनको क्यों ना पाल लें, कि अपने घर के अंदर ही रखते हैं, और जब भी हमें इनको ज़रूरत होगी
वैसे तो ये लोग हमें दूध वूध देते रहेंगे और फिर जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इनको मार के खा भी लेंगे। तो यही सोच के शायद से इन लोगों ने इनको पालने लग गए। तो और फिर उसी टाइम पर उन्होंने मछली पकड़ के मछली खाना शुरू कर दिया था। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? दिस वॉज ऑल्सो टाइम when several grain bearing grasses include wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से होने लगे। अब क्या हो, गर्मी बढ़ी तो घास के मैदान उगने लगे। उसी घास के साथ साथ इन्होंने देखा कुछ अनाज टाइप के से उग रहा है। कहीं गेहूं उग रहा था, कहीं चावल उग रहा था, तो कहीं धान उग रहा था। धान यानी चावल ही बोलते हैं, और एक और उग रहा था जौ। बार्ले यानी कि जौ, वीट यानी कि गेहूं, और राइस यानी कि धान भी बोल सकते हैं, हम इसे चावल भी बोल सकते हैं। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये सब चीज़ें उग रही हैं तो इन्होंने इसके बीज इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और बीज इन्हें प्रॉपर तरीके से तो खेती करनी नहीं आती थी, पर जैसे ये यहाँ पे कर रहे हैं, इसको तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर देने, कुछ अलग टेस्ट आया। फिर उन्होंने इसके बीज रख लिए अपने पास कि एक जगह से दूसरी जगह तो जाते रहते थे, बीज रख लिए तो ये जहाँ गए वहाँ खेती में ऐसे डाल दिए, लेके अपने हाथ से छिड़क दिए, तो वो कहीं कहीं हुए। तो उन्होंने देखा कि तो उग भी रहे हैं, तो इस हिसाब से फिर उन्होंने इसके लिए अब जो बचा हुआ जो बीज होते थे उसको अपने पास रखने लग गए। बाकी बीजों का अनाज खाकर वो अपना पेट भर लेते थे। साथ साथ ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ स्थित है और कब कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। आपने एक बार नोट किया है, इसमें यहाँ पे ना हमेशा होगा, बन गए, ऐसा कर लिया होगा, ये क्यों लिखा है? क्योंकि हम इतने पुराने टाइम के बारे में ना कुछ भी जानकारी पक्के रूप से नहीं बोल सकते कि ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अनाजों को, बीजों को सुरक्षित करके रखा है। हमें बस उस टाइम पे पड़ी हुई चीज़ें मिल जाती है, जैसे कहीं कहीं अनाज मिल गया, कहीं कहीं गेहूँ मिल गया, यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ, कहीं जला हुआ गेहूँ मिल गया, कहीं पिसा हुआ गेहूँ मिल गया जिसको हम आटा बोलते। तो इसी टाइम से जो होते हैं ये लोग पुरातत्ववाद या फिर आर्कोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो लोग इसमें अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि इतना देखो कितने पुराने टाइम के, इनको ना ही बोलना आता था ना ही लिखना आता था, तो इनकी भाषा हम नहीं समझ सकते थे और ना ही वो हमें बताने के लिए कुछ लिख के गए थे। इसलिए हम यही सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा। उन्होंने धीरे धीरे ऐसे अनाज पकाने लग गए होंगे। उन्होंने जब देखा कि अच्छा इस वाली ज़मीन में हो रहे हैं और इधर जो एक है नॉर्थ इंडिया में एक ज़मीन मान लो, वहाँ पे चावल नहीं उग पा रहे और चावल जो उग रहे हैं उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ऐसा सोच सोच के ना धीरे धीरे उसको उगाना सीख लिया, जिसको हम अब उगाते हैं ना। तो उन्होंने ऐसा धीरे धीरे शुरुआत की होगी। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter. इसी दौरान जब उन्होंने देखा कि ये हो गया, इसी दौरान उन्होंने क्या किया, जानवरों के लिए अपने आसपास चारा रखने लग गए, अपने घर के आसपास, ताकि वो लोग, चारा क्या होता है, हरी भरी घास, तो इसको खाने के लिए कौन आएगा, गाय बकरी ये सब लोग आएंगे जो दूध देते हैं। अब जो दूध देते हैं उसको अपने पास ही रखने लग गए। और जो सबसे पहले उन्होंने जो एनिमल को जिसको उन्होंने पालतू बनाया वो कौन था, कुत्ता था। लेकिन वो कुत्ता ऐसा नहीं था जो हम आजकल देखते हैं, वो बहुत ही अलग था, जंगली पूर्वज था। ठीक है, जंगली पूर्वज लिखा है। ये इस टाइप का भी बहुत, मतलब उनके दांत बहुत पैने और बड़े खूंखार से लगते थे वो देखने में। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also pig. The pig lived in herds and most of them ate grass. धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। इन्होंने देख लिया कि जो से जानवर घास खाते हैं ना, उनको अपने घर के पास, जैसे कि हम देखते भी, हम गाय भैंस को हम क्या करते हैं, घर के पास यहाँ पे घास डाल देते हैं, वो खाती रहती है। तो उन्होंने ऐसी ही गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर इन सबको
ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे घास डाल के रखने लग गए और ये लोग आते थे, खाते थे। फिर इन्होंने देखा, जानवरों ने भी देखा कि इन लोगों ने घास खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब चीज़ें यहीं पे रख रहे हैं, तो उन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया उनके घर के पास। तो ऐसे में ये लोग पालतू बन गए। और जब ये पालतू बन गए तो ये जंगली जानवरों से, जो जहाँ से भी कुछ भी खा लेते थे, यहीं वहीं घूमते रहते थे, उनसे अलग होते चले गए। ये जो पालतू थे उनसे, इन सब से अलग होते चले गए बाकी चीज़ों से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Often people protected this animal from attacks by other wild animals. This is how they become herders. अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों से के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते तो धीरे धीरे ऐसे पशुपालक बन गए होंगे। अब क्या है, यहाँ पे गाय भैंस बकरी वगैरह आ गए, तो यहाँ पे शेर आ रहा है। अब शेर ने देख लिया सब लोग यहाँ पे झुंड में है, तो भैया इनको उसको तो मिल गया खाने को बहुत अच्छा खासा। पर क्या हुआ, अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने देख लिया कि भैया ये तो आ रहा है यहाँ पे इसको मारने, इनके जानवरों को मारने। उससे क्या देख लिया कि ये आ रहा है इसके जानवरों को मारने। फिर इन लोगों ने क्या किया, इसको मार के भगा दिया, इसको भगा दिया, मार दिया, कुछ भी हो सकता, कुछ भी किया। तो ऐसे में जो यहाँ पे जानवर थे उन लोगों ने ये भी देख लिया कि ये हमें बचा रहा है हमारे मरने से, तो ये यहीं पे रहने लग गए। तो ये लोग पालतू बनते गए और जो बाकी थे वो जंगली रह गए। और इन दोनों में ऐसे ऐसे करके बहुत अंतर आ गए। इनके दांत बड़े थे जंगली वालों के और इनके छोटे होते चले गए। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ था इनके साथ भी, ये अलग अलग कैसे होते चले गए। सो गाइस, आज बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उनके दांतों के बारे में, वो कैसे कैसे पालतू बनते गए, हम ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।